अस्सलाम वालेकुम। आज है वीकेंड, सैटरडे है, छुट्टी का दिन है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ कनाडा में समर स्टार्ट हो चुका है। और जब यहाँ पे गर्मियाँ आती हैं तो यहाँ पे आउटडोर एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं। तो इसलिए हमने भी आज प्लान किया है एक शॉर्ट डे ट्रिप और हम जा रहे हैं लायंस पार्क जो कि ओकविल में है। और हमारे घर से तकरीबन 15 मिनट्स की ड्राइव पे है। हम कभी यहाँ नहीं गए, लेकिन हमारे ग्रुप के कुछ मेंबर्स यहाँ पे जा चुके हैं। उन्होंने काफ़ी तारीफ़ करी इस जगह की। तो हम जा रहे हैं लायंस पार्क और देखते हैं हमारा आज का दिन कैसा गुजरता है। तो जनाब ये है पार्किंग एरिया और यहाँ हम पार्क कर चुके हैं अपनी वैन और अब ढूंढ रहे हैं कि हमारे जो बाकी के ग्रुप मेंबर्स हैं वो कहाँ पे बैठे हुए हैं। तो हमें पता चला कि वो इस तरफ ये जो ब्रिज नज़र आ रहा है सामने, इस ब्रिज को क्रॉस करके वहाँ पे थोड़ा सा कोई पिकनिक एरिया स्पॉट है, तो वहाँ पे जो है सब बैठे हुए हैं। तो हम भी उसी तरफ जा रहे हैं अपना सामान लेके। जब हम आधे रास्ते पहुँचे तो हमने देखा कि हमारी ग्रुप की लेडीज़ जो हैं वो वॉक के लिए जा रही हैं, तो हमने भी उनको ज्वाइन कर लिया। तो हमने भी सोचा कि पहले वॉक कर ली जाए और सुना है कि यहाँ पे एक बहुत अच्छे सा वॉकिंग ट्रेल है, तो हम उसकी तरफ जा रहे हैं। और ये देखिए, आप देख रहे हैं रास्ता, ये पूरा एक वॉकिंग ट्रेल उन्होंने बनाया हुआ है। जो लोग यहाँ पे आते रहते हैं इस पार्क में, उन्होंने कहा कि हम अक्सर यहाँ आके वॉक करते हैं और चारों तरफ का नेचर बहुत खूबसूरत लगता है, ना सिर्फ समर में बल्कि फॉल में बहुत हसीन लगता है। ये जो चारों तरफ आप पत्ते देख रहे हैं, ये जो फॉरेस्ट है, ये जंगल है, ये सब ना कलर चेंज करते हैं और फॉल यहाँ का कनाडा का ना बहुत ही खूबसूरत होता है। अभी समर में भी सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रिफ़्रेशिंग लग रहा है, क्योंकि थोड़ी सी गर्मी है। और अगर आप गर्मी में इस तरह के घने लश ग्रीन जंगल में चल रहे हों और चारों तरफ खूबसूरत नेचर हो, तो आपका मूड बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। और हम कर रहे हैं इस वक्त खूबसूरत सी ट्रेल पे वॉक और चारों तरफ बहुत ही हसीन जंगल है और नेचर की आवाज़ आ रही है, हमें बग्स की आवाज़ आ रही है, बर्ड्स की आवाज़ आ रही है। और ये जो लाइट इसके फ्लावर्स जो हैं, ये लाइट पिंक कलर के या पर्पल कलर के मैं कहूँगी, बहुत ही हसीन फ्लावर्स है। और ये चारों तरफ थे, इस पूरे जंगल में इस किस्म के फ्लावर हमें नज़र आए। बहुत खूबसूरत सा ये पैच था और बहुत हसीन था कि बस दिल चाह रहा था कि इसकी तो वीडियो बनाती ही जाऊँ मैं। बहुत ही प्यारा कलर, बहुत ही हसीन कलर था। थोड़ा सा फ़िल्मी टच लाने की कोशिश करी मैंने। इतने खूबसूरत फ्लावर थे ना यहाँ के, बस मज़ा आ रहा था। बहुत अच्छी। और चलते चलते हम पहुँचे यहाँ। तो ये थोड़ी हाइट पे एक जगह है। अब हम ऊपर जा रहे हैं अप हिल। और लेकिन आप ये देखें कि इन्होंने यहाँ पे प्रॉपर ये स्टेयर्स लगाए हुए हैं, ये सीढ़ियाँ काफ़ी ऊपर तक हैं और वहाँ पे जाके एक बहुत ही अच्छा सा लुक आउट है। वहाँ पे हम जा रहे हैं और अब काफ़ी टायर्ड हो चुके हैं क्योंकि काफ़ी दूर तक हम आए हैं। और सीढ़ियाँ चढ़ना तो आपको पता है कि जब आप डाउन हिल जाएँ तो इतनी आपकी एनर्जी यूज़ नहीं होती जितनी आपकी अप हिल जाने में यूज़ होती है। फाइनली हम ऊपर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे एक छोटा सा एक एरिया है, एक स्पॉट है जहाँ पे लोग खड़े होकर थोड़ी अपनी पिक्चर्स लेते हैं। हमने थोड़ा सा अपना टाइम स्पेंड किया
और व्यू एंजॉय किया। बेसिकली यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा ये लुक आउट है जहाँ पे पूरे पार्क का व्यू आता है और बहुत ही हसीन लगता है। क्या अब मज़ीद चलना? नहीं वापस चलें भाई। लेकिन चारों तरफ इतना खूबसूरत मंजर था कि दिल नहीं चाह रहा था हमारा ना यहाँ से आने का। दिल चाह रहा था कि बस हम यहाँ पे इस जगह पे खड़े होके आस पास के मंज़र को बस देखते जाएं। बहुत ही खूबसूरत लुक आउट था ये, और पूरा हम एक क्योंकि ऊंचाई पे थे तो पूरा पार्क का व्यू बहुत हसीन लग रहा था। बहुत ही अच्छा, बहुत ही रिफ़्रेशिंग। वॉक करके थक गए और अब वापस आए हैं हम। मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पे एक छोटा सा स्पॉट है जहाँ पे आप मतलब बैठ सकते हैं। प्ले एरिया है जहाँ पे बच्चे अपना टाइम स्पेंड करें शाम का। लेकिन वॉक करने के बाद अच्छी खासी वॉक करी है हमने और काफ़ी टायर्ड हो गए। ये देखिए यहाँ पे प्ले एरिया है और वहाँ पे हम सब बैठे हुए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, काफ़ी अच्छी जगह है शाम का टाइम स्पेंड करने के लिए। और अब जैसे कि समर है और समर बहुत ही कम अरसे के लिए होता है, तो समर में तो फिर आप एंजॉय करें। तो देखिए काफ़ी लोग आए हुए हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं। और अब हम जा रहे हैं अपने ग्रुप के पास। किसी की बर्थडे पार्टी भी हो रही है शायद। अच्छा आइडिया है वैसे आउटडोर बर्थडे पार्टी करने का। देखिए एक शेड सा बना हुआ है, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी लोग मौजूद हैं, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे है। आप जितनी जल्दी आएंगे उतनी जल्दी आपको जगह मिलेगी बैठने की। और हम लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं और अब थोड़ा सा टाइम बचा है मगरिब होने में, तो हम थोड़ा सा वक्त यहाँ पे गुजारेंगे। और हमने जो है पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, पिज़्ज़ा का वेट कर रहे हैं। इस दफ़ा हमने ज़रा अपनी परंपरा, हाँ तो मैंने कहा मैं ज़रा अपनी शक्ल दिखाऊं आपको कि इस दफ़ा हमने अपनी ज़रा परंपरा तोड़ी है। हम घर से कुछ भी पका के नहीं लाए, कुछ भी बना के नहीं लाए, वरना यूजुअली हमारा काम यही होता है कि पिकनिक से पहले खाने की फ़िक्र ज़्यादा होती है। तो इस दफ़ा हम जो है हमने ये किया है फ़ैसला कि हम जो है पिज़्ज़ा ऑर्डर कर रहे हैं यहाँ पे। और हम ज़्यादा दूर नहीं हैं, विद इन अ सिटी है, मतलब बहुत दूर कहीं नहीं गए। ये एक ओकविल के अंदर ही ये पार्क है। तो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया, उसका वेट कर रहे हैं। कैरी करके लेके अरे पिज़्ज़ा आ गया, पिज़्ज़ा आ गया। मिलना चाहिए जो वॉक करके लेके आ रहे हैं। लोगों के अफसरदा चेहरे पे जो है ना बाहर आ गए। ओ दूर से आ रहे दोनों, ऐसा लग रहा है कि वो माले गनीमत नहीं मिलता। खड़े हो गए, अभी लेटे गए थे और खड़े हो गए। अभी तो टाइम है, खाना देख के अच्छे अच्छे खड़े हो जाते हैं। जी के उसमें का मंसूर भाई कहने अब पिज़्ज़ा आ गया हमारा। ये था जिसका इंतज़ार वो शाहकार आ गया। हाँ चलो सब बच्चों आप लोग जब आप चले गए ओए होए ज़बरदस्त, ओए होए आवाज़ें कैसी निकल रही है भूखों की। ओए होए होए ओए होए आ जाओ बच्चे आ जाओ बच्चों। ले लेंगे वाला वो है बच्चा पार्टी आ जाओ। ले लो फिर बस चीज़ टॉक पिज़्ज़ा, बड़े सारे ले लें, उसके बाद बच्चे ले लें। चीज़ पिज़्ज़ा नहीं है। हाँ, हमारे बच्चे तो। चाट ले लो। और ये हमारी प्लेट तैयार है। क्लास लगे वो भूख लगी थी ज़बरदस्त वाली और बहुत ही मज़े के पिज़्ज़ा। ये ले, दूसरे वाले ये ले, ये मेरे पास। हाँ ये दे दो। ये क्या चीज़ है? ये फजीता है। पिज़्ज़ा खाने के बाद चाय की बारी आ गई है और चाय की तैयारी हो रही है। तो ये चाहिए शर्मा रही है चाय के साथ वो थोड़ा चाहिए। हाँ तो मुँह से ठहरो ठहरो, एक मिनट ठहरो। आप पूछो तो कहो तो आंटी कहो ना। और
गिटार अच्छा बजाता है। पार्टी पे आपके सामने था शाम पे? खाने से सब फारिग हो चुके हैं और बच्चे थोड़ा सा बैडमिंटन वगैरह खेल रहे हैं और खाने वगैरह सब चीज़ें समेटना शुरू कर दी हैं। और अब मगरिब क्योंकि देर से होती है तो अभी टाइम है, अभी 7:40 हो रहे हैं, तो हम 8:15 तक यहाँ से निकल जाएंगे। मगरिब होती है अब तकरीबन 8:50 तक, तो 9 तो बज जाते हैं अंधेरा होते होते, 9 से भी ऊपर हो जाते हैं। तो समर में यहाँ पे यही टाइम होता है। लेकिन अच्छा टाइम गुज़रा हमारा, हमने शाम का और छुट्टी वाला दिन, शाम का वक्त छुट्टी वाला दिन बहुत अच्छा गुजारा। और यहाँ पे समर में यूजुअली लोग यही कर रहे होते हैं क्योंकि समर बहुत कम अरसे के लिए होता है और थोड़ी दिनों बाद फिर से विंटर शुरू हो जाएगी। और अभी भी देखें हमने लाइट जैकेट पहने हुए ही हैं। तो यहाँ पे जो है समर का बस यही रहता है, रातें तो नॉर्मली ठंडी होती हैं, हवा चलती है, तो आपको एक लाइट जैकेट, तो समर जैकेट जिसे कहते हैं, वो तो आपको चाहिए ही होती है। ये है हमारा पार्क जहाँ पे हमने अपना शाम का वक्त गुजारा। थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा और अब हम सब जा रहे हैं पिज़्ज़ा खा के, चाय पी के। अब हम थोड़ा सा और जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि और यहाँ पे क्या क्या है। इस टाइम पे बहुत अच्छा लग रहा है, सूरज ग़ुरूब होने वाला है और बड़ी अच्छी सी ठंडी ठंडी सी शाम है। और ये हम फॉरेस्ट में निकल आए हैं, बहुत ही खूबसूरत जगह है। ओह, रास्ता बंद है। तो ये लोग क्या एक्सप्लोर कर रहे हैं वहाँ खड़े होके? बस कुदरत के करिश्मे देखें, कुदरत की खूबसूरती देखें, नेचर की खूबसूरती ये देखें। अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत जगह पर। तो हमने अपना छोटा सा ये डे ट्रिप बहुत इन्जॉय किया और उम्मीद करती हूँ कि आपने भी मेरे व्लॉग को एंजॉय किया होगा। और समर का टाइम है अभी, तो अगर आप लोग बाहर निकल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, आउटडोर एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो प्लीज़ जाएं। अपनी सेहत का ख्याल रखें, वॉक करें, नेचर को एक्सप्लोर करें। इतनी खूबसूरत जगहें अल्लाह ताला ने बनाई हैं, अपने आसपास निकलें। और सबसे बड़ी बात यह है कि इससे आपकी सेहत भी अच्छी रहती है, आपको एक एनर्जी मिलती है, आप रिफ़्रेश हो जाते हैं। पूरा वीक काम करते हैं, फिर वीकेंड आता है तो थोड़ा सा बंदे का मतलब दिल चाहता है कि बाहर निकलें, अपने आप को जो है मतलब अपने मूड चेंज करें। तो बस यही हमारा मकसद है। और अभी ये कनाडा में तो समर ऐसे ही गुजरेंगी, वीकेंड हो या फ्राइडे नाइट हो तो लोग इसी तरीके से बाहर निकलते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं। क्योंकि जो सर्दियों में जो सारे दुख होते हैं कि घर में कैद होने के, तो वो फिर गर्मियों में वो सारी कसर निकाल रहे होते हैं। चलें, आप सबको मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इंशाल्लाह फिर मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।